आइए देखते हैं वायुदाब एवं पवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड के बारे में कुछ जानते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वायुमंडल के विभिन्न परतों के द्वारा पृथ्वी के इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगाया जाता है उसे वायुदाब कहा जाता है। वायुदाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। वायुदाब की इकाई MB या मिली बार होता है। 1 MB बराबर 1/1000 बार होता है। नोट: बैरोमीटर दो प्रकार का होता है, फॉर्टीन बैरोमीटर एवं एंड्रॉयड बैरोमीटर। फॉर्टीन बैरोमीटर से मौसम का पूर्वानुमान या भविष्यवाणी किया जाता है, जब एंड्रॉयड बैरोमीटर से किसी स्थान की ऊंचाई ज्ञात किया जाता है। अतः एंड्रॉयड बैरोमीटर को अल्टीमीटर कहा जाता है। बैरोमीटर में पारा या मरकरी का प्रयोग किया जाता है। यदि बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो चक्रवात या तूफान आने की संभावना होती है। बैरोमीटर में पारा धीरे धीरे नीचे उतरता है तो उस स्थिति में वर्षा होने की संभावना होती है। यदि बैरोमीटर में पारा धीरे धीरे ऊपर उठता हो तो स्वच्छ मौसम की संभावना या सूचना मिलती है। पृथ्वी पर सबसे अधिक वायुदाब समुद्र तल पर पाया जाता है, जो 1013.25 MB यानी 76 सेंटीमीटर या 29.92 इंच के बराबर होता है। ग्लोबल पर सर्वाधिक वायुदाब दोनों ध्रुवों पर पाया जाता है और सबसे कम विषुवत रेखा पर पाया जाता है। समुद्र तल से ऊपर जाने पर वायुदाब में कमी होती है। यही कारण है कि पर्वतारोही को पर्वत पर चढ़ने पर कभी कभी नाक और कान से खून निकलने की संभावना रहती है। पर्वत पर खाना बनाने में कठिनाई होती है क्योंकि वायुदाब में कमी के कारण जल के क्वथनांक में कमी आ जाती है। हवाई जहाज यात्री को यात्रा करने से पहले फाउंटेन पेन से स्याही निकाल देने की सलाह दी जाती है। पूरे ग्लोब पर तापमान एवं वायुदाब के बीच व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। पूरे ग्लोब पर वायुदाब की 7 पेटियां पाई जाती हैं। पूरे ग्लोब पर 3 वायुदाब की पेटी का संबंध सूर्यताप से है। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी 2 और 3 दोनों ध्रुवों पर स्थित उच्च वायुदाब की पेटी। पूरे ग्लोब पर 4 वायुदाब की पेटी का संबंध पृथ्वी के घूर्णन गति से है। 1 और 2 दोनों गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी है। 3 और 4 दोनों गोलार्ध में उपध्रुवीय निम्न की पेटी है। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, यह पेटी विषुवत रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। वायुदाब की पेटियां, इस क्षेत्र में सालों भर उच्च तापमान बने रहने के कारण यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना रहता है। इस क्षेत्र में वायु की गति बहुत ही कम होती है, अतः इस क्षेत्र को डोल्ड्रम या शांत पेटी कहा जाता है। शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी, यह पेटी दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बाहर पाया जाता है। यहाँ पर उच्च वायुदाब का मुख्य कारण विषुवत रेखा वायु का ठंडा होकर नीचे उतरना है, अर्थात वायु के अवतलन के कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र रहता है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता रहने के कारण उच्च वायुदाब का क्षेत्र अधिक प्रबल या मजबूत हो जाता है, जिसके कारण 30 से 35 डिग्री अक्षांश वाले क्षेत्र को दोनों अक्षांश में अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, दोनों गोलार्ध में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच वायु का हमेशा निम्न वायुदाब पाया जाता है। यहाँ के निम्न वायुदाब का मुख्य कारण पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण वायु का अभिसरण है। दोनों ध्रुवों पर सालों भर निम्न तापमान रहने के कारण यहाँ वायु का हमेशा उच्च दाब पाया जाता है, जिसे ध्रुवीय या उच्च वायुदाब की पेटी कहा जाता है। पवन की गति दाब प्रवणता के कारण वायु के क्षैतिज प्रवाह को पवन कहा जाता है। पवन क्लोरोसिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में
अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। इसी बल के आधार पर फेरल नामक विद्वान ने पवन के दिशा के संबंध में नियम दिया था, जिसके अनुसार जिस ओर से पवन आ रही होती है उस ओर पीट कर लेने के बाद यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में हो तो पवन दाईं ओर झुका हुआ महसूस होता है, किंतु वह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है तो पवन उसके बाईं ओर झुकी हुई महसूस होती है। पवन 3 प्रकार का होता है: अस्थायी पवन और अस्थायी पवन और स्थानीय पवन। अस्थायी पवन, परमानेंट विंड, वैसा पवन जिसकी दिशा सालों भर एक समान रहता है तो उसे अस्थायी पवन कहा जाता है। इस पवन को गहरीय पवन या सनातनी पवन नाम से भी जाना जाता है। यह 3 प्रकार का होता है: व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड, पछुआ पवन, वेस्टर्न विंड, ध्रुवीय पूर्वा पवन, पोलर ईस्टर्न विंड। व्यापारिक पवन, यह पवन दोनों गोलार्धों में शीतोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी से विषुवत रेखा निम्न वायुदाब की पेटी की ओर सालों भर चलती है। यह पवन व्यापारिक दृष्टिकोण से काफी उपयोगी माना गया है। इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होता है। पछुआ पवन, यह पवन सालों भर दोनों गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर चलती है। दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण इस पवन को अलग अलग अक्षांश पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे 40 डिग्री अक्षांश पर गरजता चालीसा, रोअरिंग 40। नेक्स्ट, 50 डिग्री अक्षांश पर भयंकर 50, फ्यूरियस 50। नेक्स्ट, 60 डिग्री अक्षांश पर चीखती 60, 16 स्ट्रीकिंग 60 कहा जाता है। पछुआ पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। ध्रुवीय पूर्वा पवन, यह पवन दोनों ध्रुव से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र की ओर चलती है। इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होता है। और अस्थायी पवन, टेम्पोररी विंड, वैसा पवन जिसकी दिशा मौसम के अनुरूप बदलता रहता है उसे अस्थायी पवन कहते हैं, जैसे समुद्री समीर, सी ब्रिज, यह दिन के समय समुद्र स्थल की ओर चलती है। स्थलीय समीर, लैंड ब्रिज, यह रात के समय स्थल समुद्र की ओर चलती है। पर्वतीय समीर, माउंटेन ब्रिज, रात के समय पर्वतीय चोटी से घाटी की ओर चलती है। घाटी समीर, वैली ब्रिज, दिन के समय घाटी से पर्वतीय चोटी की ओर चलती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, वर्षा ऋतु में समुद्री भाग से स्थलीय भाग की ओर चलती है। नेक्स्ट, उत्तरी पूर्वी मानसून, शरद ऋतु के समय स्थल भाग से समुद्री भाग की ओर चलती है। अस्थायी पवन, लोकल विंड, किसी स्थान विशेष पर चलने वाली पवन को स्थानीय पवन कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है: गर्म स्थानीय पवन और ठंडी स्थानीय पवन। कुछ प्रमुख गर्म स्थानीय पवन: चिनूक, यह पवन उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे चलती है। यह गर्म एवं शुष्क पवन है जो शीत ऋतु में चलती है। इसे आइस ईटर भी कहा जाता है। फॉन, यह यूरोप के आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे चलती है। यह पवन भी गर्म एवं शुष्क पवन है जो शीत ऋतु में चलती है। इस पवन का सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में पड़ता है, अतः स्विट्जरलैंड में इस पवन को जलवायु या मरुधान क्लाइमेट ओरेसिस के नाम से जाना जाता है। सिरोको, यह पवन सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र से भूमध्य सागर होते हुए इटली की ओर चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है जो जाड़े के दिनों में चलता है। इस पवन को अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे मिस्र में खमसीन, लीबिया में ग्यूली, ट्यूनेशिया में चिली, स्पेन में लेवे, मैड्रिड में वेस्ट।
सिरोको पवन अपने साथ लाल धूल लेकर आगे बढ़ती, अतः इस धूल के जमने से धरातल लाल हो जाता है, जिसके कारण सिरोको पवन रक्त वर्षा वाला पवन के नाम से भी जाना जाता है। हर्मटन, यह पवन जाड़े के दिनों में शीतलहर ऋतु में अफ्रीका महादेश में गिनी तट की ओर सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र से चलती है। इस पवन को डॉक्टर पवन के नाम से भी गिनी तट के लोग पुकारते हैं। ब्रिक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया में, ब्लैक रोलर यूएसए अमेरिका में, यामो जापान, जोड्डा अर्जेंटीना, नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में और शामल अरब प्रायद्वीप में। लू उत्तर भारत में, काल बैसाखी उत्तर पश्चिम भारत में, धूल भरी आंधी पंजाब में, ठंडी स्थानीय पवन बोरा इटली में, शीतलहर उत्तरी भारत में, पेम्पेरो अर्जेंटीना में, मिस्ट्यूल स्पेन और फ्रांस में, मेस्ट्रो भूमध्य सागर में, नार्दन दक्षिणी यूएसए अमेरिका में, बिलजार्ड साइबेरिया एवं कनाडा टुड्डा प्रदेश आदि क्षेत्र में। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर।